दौलत का यह खेल नहीं लकीरों का मोहताज, न डिग्रियों का गुलाम, न अकल का सरताज। यह किस्सा है आदतों का, व्यवहार का, उस सोच का जो रंक को राजा बना दे और राजा को मोहताज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस कंप्लीट ऑडियो सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। यह सीरीज कोई साधारण बुक समरी नहीं है। यह अमीरी का वो मनोविज्ञान है जो न तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया और न ही घर पर सिखाया गया। मेरा वादा है कि अगर आप इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहे तो आप पैसे के गुलाम नहीं बल्कि पैसे के मालिक बनना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 किताब की इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, यानी धरती का सबसे बड़ा शो। लेखक शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो फाइनेंस की दुनिया की बुनियाद हिला देता है। क्या यह मुमकिन है कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मामूली सफाई कर्मी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे हार्वर्ड से पास हुए फाइनेंस एक्सपर्ट को हरा दे? फिजिक्स या मेडिसिन में ऐसा होना नामुमकिन है। एक कंपाउंडर कभी हार्ट सर्जन से बेहतर सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंस की दुनिया अलग है। मिलिए रोनाल्ड रीड से। वो अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्होंने 25 साल तक गाड़ियां रिपेयर की और 17 साल तक फर्श साफ करने का काम किया। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक सफाई कर्मी रोनाल्ड रीड ने अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए छोड़े थे। उनका राज कोई लॉटरी नहीं थी। उन्होंने बस पैसे बचाए, अच्छे स्टॉक्स में लगाए और 50 साल तक इंतजार किया। दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड का गोल्ड मेडलिस्ट, फाइनेंस का जादूगर। वो इतना अमीर था कि 40 की उम्र में रिटायर हो गया, लेकिन उसे लालच ने घेर लिया। उसने भारी कर्ज लेकर महल जैसा घर खरीदा और जब 2008 की मंदी आई तो वो दिवालिया हो गया। सब कुछ नीलाम हो गया। रोनाल्ड रीड अमीर बनकर मरे और रिचर्ड फुस्कोन कंगाल होकर। यह कहानी हमें इस किताब का सबसे बड़ा सच बताती है। पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किताब के पहले अध्याय की तरफ। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी, जिसका हिंदी मतलब है कोई पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों के फैसलों पर हंसते हैं। हम सोचते हैं, अरे यह इंसान अपना सारा पैसा एफडी में क्यों सड़ा रहा है, इसे इन्फ्लेशन का पता नहीं है क्या? या वो इंसान क्रिप्टो में पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? हमें लगता है कि लोग पागल हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कोई पागल नहीं है। बात यह है कि हम सब अलग अलग पीढ़ियों में और अलग अलग हालातों में पले बड़े हैं। उदाहरण के लिए, जिस इंसान ने 1930 की महामंदी देखी है, जब बैंक रातों रात बंद हो गए थे और लोगों के पास खाने को नहीं था, उस इंसान के लिए पैसा बचाना और रिस्क न लेना ही सबसे अक्लमंदी का काम है। वो शेयर बाजार से डरेगा। दूसरी तरफ आज का एक युवा जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी की तेजी और बाजार को ऊपर जाते हुए देखा है, उसके लिए रिस्क न लेना बेवकूफी है। किताब का एक बहुत ही शानदार कोट है, पैसे को लेकर आपके निजी अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.001% है, लेकिन आप दुनिया को कैसे देखते हैं यह 80% इसी अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए इस पहले एपिसोड का सबक यही है, दूसरों को जज करना बंद करें और यह समझें कि फाइनेंस एक्सेल शीट का खेल नहीं बल्कि हमारे इतिहास और इमोशंस का खेल है। तो दोस्तों, हमने इस सीरीज की नींव रख दी है। हमने सीखा कि पैसा व्यवहार का खेल है, लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छा व्यवहार और कड़ी मेहनत काफी है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दौलत आपकी मेहनत से ज्यादा एक ऐसी चीज तय करती है जो आपके हाथ में है ही नहीं। अगले एपिसोड में हम इस किताब के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे चैप्टर 2, लक एंड रिस्क के बारे में। हम सुनेंगे बिल गेट्स के उस दोस्त की कहानी जो बिल गेट्स जितना ही जीनियस था, लेकिन आज दुनिया उसे जानती तक नहीं। वो कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो अगर अमीर बनने का असली विज्ञान समझना है तो अगला एपिसोड गलती से भी मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि जैसे ही एपिसोड 2 आए सबसे पहले आप उसे देखें। मैं हूं आपका दोस्त और हम साथ में डिकोड कर रहे हैं पैसों का मनोविज्ञान। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।